देखिए रवि, कुल मिला के बात यह है कि कल जो 6 राज्यों में 7 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे, अगर त्रिपुरा में देखें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, वो उनकी सरकार थी वहां पर। अगर 1 सीट उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीती तो उनकी सरकार थी वहां पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीट जीती तो उनकी सरकार थी वहां पर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जीती तो उनकी सरकार थी वहां पर। सिर्फ केरल में एलडीएफ की सरकार होने के बावजूद यूडीएफ का कैंडिडेट जीत गया, वो इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी और उनके बेटे ने वहां से चुनाव लड़ा था। 37,000 से ज्यादा वोट उन्हें मिले। लेकिन आज अभी जिन सुधाकर सिंह जी से हम बात कर रहे थे, ये घोसी की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा इसलिए भी ज्यादा है कि एक तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को बहुत मजबूत माना जाता है। दूसरे, सबसे ज्यादा कल का जो चुनाव परिणाम आया, सबसे ज्यादा वोटों से अगर कहीं जीत हुई तो घोसी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हुई। जब ऐसी स्थिति में मैं तो वहां पर 3 दिन था, 3-4 दिन, तो मैंने वहां पर देखा कि 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री, 2-2 उप मुख्यमंत्री कैंपिंग कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ की पूरी ताकत लगा करके एक जनसभा की गई थी और न जाने प्रशासन शासन का कितना हिसाब किताब वहां पर बनाया गया। बावजूद इसके जनता ने एक तरफा चुनाव किया और सुधाकर सिंह को वोट देकर के वहां पर चुनाव जिता दिया। सवाल यह उठता है कि घोसी के चुनाव परिणाम की वजह से क्या यह देश का मूड है? क्या उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात के बाद सबसे ज्यादा मजबूत है, क्या वहां का मूड, वहां के मतदाताओं का माहौल बदल रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी जीत, और खास करके इसको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे मैंने पूछा कि ये जो पूरा मामला है घोसी का, वो बहुत कुछ स्थानीयता का मामला है। दूसरा मामला दल बदलुओं पर है। दारा सिंह चौहान ने कोई पार्टी उत्तर प्रदेश की नहीं है जिसका दामन न थामा हो, और जिस जगह से गए हो तो उनके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी थी कि 1 साल, सवा साल वो विधायक रहने के बावजूद उस क्षेत्र में नहीं गए। और इसलिए, और दूसरी बात, सुधाकर सिंह वहाँ के स्थानीय नेता हैं, ये सारे फैक्टर वहाँ पर काम किए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया होता, जिसने पिछले चुनाव में किया था, तो 10-10.5 हजार वोट उसे मिले थे। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव से यह निकल के आती है कि मायावती ने बीजेपी को यह सीख दे दी कि अगर आप हमारी अहमियत को समझ लीजिए। अगर मायावती ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया होता तो यकीनन मानिए कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जीत की राह इतनी आसान नहीं होती। तो मायावती ने भी अपनी अहमियत इस उपचुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक मैसेज देने की इससे कोशिश की है, जब उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से घोसी, जो कि बीएसपी के विधायक वहां से कई बार जीत चुके हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट, घोसी का लोकसभा सदस्य आज भी बीएसपी का है, लेकिन उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से फैसला लेते हुए उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारा और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत की राह आसान हुई। रवि, ठीक है, चलिए राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की अब शुरुआत कर दे।